नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, प्रशंसा के लिए उल्टे सीधे काम ना करें। अक्सर देखा गया है, लोग प्रशंसा की चाहना में कुछ ऐसे काम कर जाते हैं जिनकी ज़रूरत ही नहीं है, यानी बहुत उलट-फेर जीवन का कर देते हैं। जीवन में उल्टी दिशा में चलना शुरू कर देते हैं और दोष अपनी किस्मत को देते हैं, जबकि उनकी किस्मत में कहीं कोई खोट ही नहीं है। उनकी किस्मत यदि देखा जाए, उनका भाग्य चार्ट देखा जाए, उनकी सारी चीज़ें देखी जाए, कहीं किस्मत में कोई दोष नहीं है, लेकिन अपने आप अपनी किस्मत को ख़राब करने पर तुले होते हैं। आप कहेंगे ये कैसी बात हुई? देखिए, अब ये व्यर्थ की बात है कि केवल दूसरों को दिखाने के लिए आप बिना किसी बात के कर्जे लेकर के अपने जीवन को परेशानी में डाल रहे हैं, जहाँ आपको व्यर्थ का पैसा खर्च करने की आवश्यकता ही नहीं है। यानी आप कर्जे का एक समय एक चीज़ है, कर्जा वहीं तक लीजिए जहाँ आवश्यकता है, लेकिन जहाँ आवश्यकता नहीं है वहाँ भी आप कर्जा लेकर के सिर्फ दुनिया को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे अक्सर आप शादी विवाहों में देख सकते हैं, लोग ऐसा कुछ कर जाते हैं शादी दिखाने के चक्कर में, दुनिया दिखाने के चक्कर में वो ज़िंदगी जी रहे होते हैं जो ज़िंदगी उनकी नहीं है। इसका परिणाम क्या होता है? एक ना एक दिन तो सच सबके सामने आ जाता है। खुद परेशानियों में फंस जाते हैं, क्योंकि आज जो आप कर रहे हैं उसका असर आपकी पूरी लाइफ पर पड़ने वाला है। इसलिए वो कीजिए जो सत्य है, मत दिखाने के चक्कर में कीजिए। ये दुनिया है, इस दुनिया में लोग जो है अपना काम करेंगे, निकल जाएंगे, लोगों को कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। 2 मिनट के लिए खुश होंगे, 2 मिनट को आए आपकी गाड़ी देख करके खुश होंगे, आपकी प्रशंसा करेंगे, बड़ा आदमी बन गया। और उस समय क्या होगा, जब आप 2 मिनट की उस दिखावे के चक्कर में कि सालों साल की अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं, परिवार को ख़राब कर लेते हैं, अपने बच्चों को ख़राब कर लेते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, पूरी तरह तरह की बीमारियों से घिर जाते हैं। ये सब क्या है? ये पागलपन है। इसको बेवकूफ़ी कहते हैं, इसको समझदारी नहीं बोलते। समझदारी वो है कि आप कोई काम कर रहे हैं और जहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ से रिज़ल्ट आएगा ही आएगा, 100% आएगा, आपको यकीन नहीं है, आप उस चीज़ को देख चुके हैं, हाँ इसका रिजल्ट ही आएगा। आप जो जो इस टीम के साथ चल रहे हैं उसको पर विश्वास है, आपके पेपर पूरे हैं, आपको काम करना आता है, आपके पास सारी टीम है, कहीं कोई कोई कमी नज़र नहीं आ रही है आपके साथ में। जो आपका परिवार है, आपको दिख रहा है परिवार जिसको आप अपना कह रहे हैं वो सचमुच में अपना है। अपनी जो टीम कह रहे हैं वो वाकई आपके साथ चलने वाली है, आपके आपके सुख दुख दोनों के साथ चलने वाली है। तब आप सफल होंगे। तब आप यदि कर्जा लेंगे तो आप परेशान नहीं होंगे, क्योंकि एक दूसरे के साथ मिल जाने से व्यक्ति बड़े से बड़े काम कर जाता है। लेकिन यदि टीम में कुछ गड़बड़ है, यदि टीम में एक व्यक्ति भी आपसे अगेंस्ट है, केवल दिखावा कर रहा है और आप सिर्फ अपनी टीम को पूरा करने के लिए उसको जुड़े हुए हैं, या आप ही खुद उस व्यक्ति को सिर्फ इसलिए रखे हुए हैं ताकि आपका काम चल सके। आप कभी कई बार कहते हो किसी को बड़ा, अपनी टीम को बड़ा दिखाने के लिए, अपनी टीम में बहुत मजबूत लोग हैं ये दिखाने के लिए लोग किसी का भी नाम डाल लेते हैं, जो बिल्कुल गलत है। फ़ायदा नहीं है इससे, नुकसान ही नुकसान होगा, नुकसान ही नुकसान होगा। जब आप देखेंगे कि आपके सारे काम, जिस काम को आप सुचारू रूप से कर सकते थे, वो सारे के सारे इसलिए ख़राब हो गए क्योंकि उसी एक व्यक्ति ने, जिस पर आपको लगता था कि इस व्यक्ति के आ जाने से हमारा काम चल जाएगा, सिर्फ आपने भी, आपकी गलती क्या थी, आपने भी उस व्यक्ति को लालच में जोड़ा था। जानते थे कि आपकी टीम में जुड़ने के बाद वो आपके साथ काम करेगा या नहीं, लेकिन आपने भी डाल दिया। और वो भी व्यक्ति कई बार व्यक्ति ध्यान देता है, कई बार व्यक्ति ध्यान ही नहीं देता कि मैं कर क्या रहा हूँ, और जुड़ गया। और बाद में आप इसीलिए परेशान हो रहे हैं क्योंकि काम में कहीं भी सहयोग नहीं मिल पा रहा। जहाँ पर आपको पेपर वर्क करना होता है वहाँ पर तो सबसे ज़्यादा सहयोग की ज़रूरत होती है। दूसरी बात, बहुत बार ऐसा होता है कि जबकि आपको उस
व्यक्ति विशेष की राय की ज़रूरत है, आपको सिग्नेचर चाहिए, आप करेंगे कैसे? अगला व्यक्ति यदि सिग्नेचर ना करे, बाद में मना कर दे कि मैंने तो कहा ही नहीं था, आपने कर कैसे लिए? आपने काम को करा कैसे? मान लीजिए आप सक्सेस भी हो गए, उस सिग्नेचर को भी आपने अवॉइड कर दिया, आपका काम चलने के बाद भी बंद हो सकता है। तो ये नहीं होना चाहिए। आप अपनी सारी चीज़ों को देखने के बाद ही अपने कामों को करें। यदि नहीं कर सकते तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप वो काम कीजिए जो इस पर जो आपके दम पर चल सकते हैं। बहुत बार आपने देखा होगा लोगों को लोग जो कई बार आप कहते हैं कि सामने वाले व्यक्ति को आपको लगता है कि कहीं किसी बात पर किसी का साथ चाहिए, आपको लगता है कि ये व्यक्ति मेरे पक्ष में बोल देगा, लेकिन सबसे ज़्यादा वही व्यक्ति आपके विपक्ष में बोलने वाला होता है, या विपक्ष में ना बोले तो वो फिर कुछ ऐसा कह देता है कि मुझे कुछ पता ही नहीं है, जैसे आंखें ही बंद थी उसकी। तो इस तरीके की जो हमारे जो सोच है उसको बदलना होगा। दूसरी, प्रशंसा पाने की खातिर कहीं भी अवार्ड लेने चले गए, टाइम बर्बाद करके आ गए, 4 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे, 15 घंटे, वहाँ आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है। ये सब बातें बेकार की होती हैं। आपका टाइम भी महत्वपूर्ण है, आपकी इमेज भी महत्वपूर्ण है, आप खुद भी इम्पोर्टेंट है। हर व्यक्ति अपने आप में इम्पोर्टेंट है। किसी कोई भी व्यक्ति यदि ये समझता है कि मेरा कोई वो नहीं है, यदि मैं किसी से जुड़ जाऊंगा तो मेरा वैल्यू होने लगेगी, ये उसकी बहुत बड़ी गलती है। क्योंकि हर जगह वैल्यू नहीं हो सकती। वैल्यू वहीं होती है जहाँ वैल्यू करने वाले लोग हैं, और ये समझ में आ जाता है व्यक्ति को। लेकिन फिर भी व्यक्ति अपना समय, जो मूल्यवान समय, उसको व्यर्थ में बर्बाद करने के लिए निकल जाता है और वो काम करता है जिनसे उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। न धन मिलेगा, न यश मिलेगा, न कुछ और मिलेगा। तो जीवन में ऐसी लापरवाही ना करें जिनसे जीवन जो है वो चकाचौंध के घेरे में आए और आपका जीवन धीरे धीरे कमज़ोर पड़ता जाए, आप धीरे धीरे कमज़ोर होते जाए। आप वही काम करें जिससे कि आपकी नींव मजबूत हो, जिससे आपको धन प्राप्ति हो, जिससे आपको सम्मान की प्राप्ति हो, जिससे आपके परिवार में प्रसन्नता का अनुभव हो। यदि कोई व्यक्ति लग रहा है कि वो आपके परिवार के लिए हित में नहीं है, ज़रूरत नहीं है, वो परिवार का व्यक्ति हो सकता है, परिवार से बाहर का व्यक्ति हो सकता है। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा जो है लोगों से जुड़ें। यदि लग रहा है कि व्यक्ति ठीक नहीं है, परिवार को नुकसान पहुंचा सकता है, समझने की ज़रूरत है, चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। यदि आपके परिवार के हित में है, फिर आप उसको अपने साथ रखिए, कोई बात नहीं है, अच्छी बात है, रखना चाहिए, लोगों को मदद करनी चाहिए। लेकिन यदि व्यक्ति आपके अगेंस्ट है, आपको आपके परिवार की ही नींव को खोद रहा है, आप उसी को इनवाइट किए जा रहे हैं, आप उसी के साथ में जुड़े जा रहे हैं, ये सब जो बातें हैं कहीं ना कहीं बहुत बड़ी भूल होती हैं जो आपके जीवन में नुकसान पहुंचाती हैं। जो लोग सफल हो जाते हैं, जिन लोगों को आप आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं, वो लोग वो हैं जो अपनी मेहनत पे काम करते हैं, अपने दम पर खड़े होते हैं, अपने जीवन में उन लोगों को साथ में लेकर चलते हैं जो लोग उनके वैल्यू करते हैं, जो लोग उनको समझते हैं। आपकी वैल्यू है, कोई आपकी इज्जत के साथ नहीं खेल सकता, चाहे आप सामान्य हैं, चाहे आप विशेष हैं, आप जो भी हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति आपको अपने साथ जोड़ता है तो फिर निश्चित रूप से उसका ये फर्ज है कि वो आपका सम्मान करे। छोटे हैं आप, बड़े हैं, ये कोई मायने नहीं रखता। यदि आप किसी चीज़ से जुड़े हैं तो फिर वहाँ पर आप सम्मान पाने के लिए जा रहे हैं। ये बात हमेशा व्यक्ति को याद रखना चाहिए। जो व्यक्ति इस बात को याद रखते हैं, वो व्यक्ति जीवन में कभी भी किसी भी कठिनाई में नहीं फंसते, कभी भी जीवन में उनसे कोई लापरवाही नहीं होती। जीवन में वो उनकी तरक्की को कोई रोक ही नहीं सकता। उनको जीवन में कभी भी अपनी गलती के लिए पछताना नहीं पड़ता। पछताना किनको पड़ता है? जो लापरवाही से अपने जीवन को जी रहे होते हैं, उनको जीवन में बहुत पछताना होता है, क्योंकि वो भूल जाते हैं
कि ये इस जीवन में हर चीज़ का महत्व है, हर चीज़ का महत्व है। आप एक ही चश्मे से सबको नहीं देख सकते। निश्चित रूप से जब आप आगे चलना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको चीज़ों को समझ लेने में कोई बुराई है ही नहीं। और पहले समझिए, ये नहीं है कि बाद में समझ। जब हो गई, सब चीज़ हो गई, अब टीम बन चुकी, सब कुछ हो गई, अब आप उसकी बिना किसी बात के अब आप परेशान हो रहे हैं। अब परेशान होने का मतलब बिल्कुल अब यानी अपने पैरों पर खुद से कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अब सिर्फ सावधानी की ज़रूरत है। यदि कोई किसी को आपने जोड़ लिया, टीम के साथ आ गया, अब सिर्फ ये है कि आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। ध्यान देने की आवश्यकता है कि कहीं कोई गड़बड़ी ना हो, बस। बाकी कुछ नहीं। हो सकता है कि वो व्यक्ति अच्छे लोगों के साथ मिल कर के उसका स्वभाव में परिवर्तन आ जाए, उसकी चीज़ों में परिवर्तन आ जाए, उसके विचारों में परिवर्तन आ जाए, वो जीवन में शायद उन टीम से भी ज़्यादा अच्छा हो। लेकिन इस यहाँ पर सिर्फ सावधानी की ज़रूरत है। यदि आपको यहाँ पर ये नहीं है कि आप फिर अब लोगों की बात पर ध्यान दे रहे हैं। आप ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब सिर्फ सावधानी की आवश्यकता है। ध्यान रखिए कि आपने देखा भी होगा, बड़ी से बड़ी कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, जब बाद में कोई चीज़ होती है, कभी आगे पीछे कभी कोई चीज़ समझ में आती है, तो आदमी क्या कह रहा है, अलर्ट मोड में आ जाइए, अलर्ट मोड में रहिए। वैसे तो हर व्यक्ति के प्रति अलर्ट ही रहना चाहिए, क्योंकि सजगता कभी भी बुरी नहीं होती। सजग व्यक्ति को हमेशा फ़ायदा ही हुआ है, नुकसान कभी नहीं हुआ। उसको समाज से धन की भी प्राप्ति हुई है, सम्मान की भी प्राप्ति हुई है, हर चीज़ की प्राप्ति हुई है। उसने कभी कुछ नहीं खोया, उसको कभी पछताना नहीं पड़ा। पछताना सिर्फ उन लोगों को पड़ता है जो भावुक होकर के अपने जीवन की नींव को रखते हैं। भावुक होकर के जीवन की नींव नहीं रखी जा सकती, क्योंकि जीवन यथार्थ पर चलता है, भावुकता से नहीं चलता। आप भावुकता से काम कर सकते हैं, लेकिन दूसरे लोग भावुकता से काम नहीं कर रहे होते हैं। इसलिए अपने जीवन को इतना ज़्यादा दूसरों के लिए दिखाने के लिए घर बना लिया, दूसरों के दिखाने के लिए बच्चों को पढ़ा रहे। अरे दूसरों के दिखाने के लिए बच्चे को पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं, वो बच्चा क्या बनना चाहता है, उस बच्चे के अंदर योग्यता क्या है, ये देखने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से बच्चे को वो चीज़ दीजिए जिससे बच्चे की लाइफ बने, लेकिन फिर भी बच्चे की राय भी जानना ज़रूरी होता है कि बच्चा चाहता क्या है, क्योंकि उसकी अपनी कुछ ख्वाहिश होती है। कभी कभी ख्वाहिश को वो अपनी को, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी बात को रखना ही नहीं जानते, जिनको कभी लिबर्टी दी नहीं जाती। शुरू से लेके आखिर तक माँ बाप सिर्फ अपनी उंगली पर ही चलाते रहते हैं, यहाँ तक कि उस बच्चे का पूरा परिवार, उसका भविष्य भी खराब कर देते हैं। मुझे तो आश्चर्य ही होता है, वो बच्चा जब छोटा था तब तो समझ में आती है, भाई चलो मम्मी के उंगली पकड़ के चल रहे हैं, पापा की उंगली पकड़ के चल रहे हैं, अच्छी बात है। एक उम्र आ जाने के बाद व्यक्ति को खुद से निर्णय लेना आना चाहिए। चाहे आप कहीं जॉब में काम कर रहे हैं, आप घर पे हैं, आप जब अपने जीवन में आगे बढ़ चुके हैं, तो जीवन आगे बढ़ने का मतलब क्या है, आपकी एजुकेशन का मतलब ये है कि आप अपने निर्णय अपने आप से लें, और जहाँ गलती हो जाए तो वहाँ अपने आप को संभाल लें। क्योंकि गलती हो भी गई, मान लीजिए गलती हो गई किसी कारण से, तो अपने आप को संभालने की ज़रूरत है, ना कि और ज़्यादा बहक जाने की और उस पर और ज़्यादा पछताने की, क्योंकि पछताने से कुछ नहीं होगा। पछताने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि आप अब उस काम को अपनी पूरी सावधानी के साथ शुरू करें। यदि आप उसी काम को शुरू करना चाहते हैं जिस काम में पहले लापरवाही की वजह से कोई परेशानी आ गई, या जीवन में कोई परेशानी आ गई, तो अब जीवन में कोई परेशानी ना हो, जीवन सही ढंग से चल सके, परिस्थितियाँ बदल सकें, आर्थिक स्थितियाँ बदल सकें, सामाजिक स्थितियाँ बदल सकें। सभी चीज़ों के लिए बदलाव भी ज़रूरी है और सजगता भी ज़रूरी है। भावुकता का कहीं कोई काम नहीं है। भावुकता आप अपने तक रख सकते हैं सीमित, इसके अलावा फिर भावुकता को रखना व्यर्थ है, क्योंकि ना कोई इस भावुकता की इज्जत करता, ना ही इस भावुकता का कोई महत्व रह जाता है। जब आपके यदि आपकी भावुकता दूसरे लोगों के उपहास का विषय रह जाए, तो भावुकता भावुकता नहीं है, बेवकूफ़ी बन जाती है।
इसलिए अपने आप को उपहास का पात्र न बनाकर अपने जीवन की सजगता के साथ चलें, ताकि जीवन में महत्वपूर्ण निर्णय लें और आगे बढ़ें। धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।